बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज़, निफास, जनाबत और नापाकी के बाद गुस्ल करने का तरीका। नापाकी के बाद गुस्ल करना इस्लाम में तहारत की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और बातनी और ज़ाहिरी पाकीज़गी का हुक्म दिया गया है। दीन इस्लाम का पहला सबक ही तहारत है। हर मुसलमान को शऊरी तौर पर तहारत के बारे में हसास बनाकर साफ सुथरा रहने की ताकीद की गई है। कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। नाजरीन, नापाकी के बाद गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। जनाबत का हैज या निफास से पाक होने का गुस्ल का तरीका। गुस्ल करने से पहले अस्तंजा कर लीजिएगा और फिर इसके बाद गुस्ल करने की नीयत कर लें। पाकी की नियत कर लें। अल्फाज अदा करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं, बस दिल में नियत कर लें कि पाकी हासिल कर रहे हैं। नियत नहीं भी करेंगे तो गुस्ल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल का जो सवाब मिलता है वो नहीं मिलेगा, इसलिए नियत कर लें। नियत करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। अगर गुस्ल खाना और बैतुल खला साथ है और बैतुल खला बिल्कुल साफ है तो आप आवाज़ से भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। और अगर गुस्ल खाना और बैतुल खला एक साथ है और बैतुल खला में गंदगी है और वो साफ नहीं है और गुस्ल खाना और बैतुल खला के दरमियान कोई आड़ नहीं है, पर्दा नहीं है, तो फिर ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी, बल्कि दिल में ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और फिर गिट्टों तक दोनों हाथों को धोना है। अगर किसी बड़े बर्तन में पानी है तो आप बाहर किसी छोटे बर्तन जैसा कि मोटा लोटा वगैरह उसमें लेकर हाथ धोने हैं। बड़े बर्तन में हाथ डालकर नहीं धोने। अगर आपके हाथ में नापाकी नहीं है, आप हाथ डालकर धो लेते हैं तो तब भी पानी नापाक नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि आप नापाक थे तो आपने किसी पानी को छू लिया तो आपके छूने से वो पानी नापाक नहीं होता। तो इसी तरह आप अगर किसी बड़े बर्तन में हाथ डाल देते हैं तो वो पानी नापाक नहीं होता, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप बड़े बर्तन से पानी लेकर छोटे बर्तन में शक व शुबा से बचने के लिए फिर अपने हाथ गिट्टों तक धोएं। अब इसके बाद अस्तंजा वाली जगह को धो लें। अगर नापाकी लगी हो तो तब धोना तो बहुत ज़रूरी है और अगर ना लगी हो तब भी धो लेना बेहतर है। फिर इसके बाद मुकम्मल वुज़ू करना है। अब दुआ का मसला वही है कि अगर साथ में बैतुल खला है और वहाँ गंदगी है तो आप दुआ नहीं पढ़ेंगे, और अगर वहाँ कोई आड़ है, पर्दा है, गंदगी मौजूद नहीं है तो दुआ पढ़ सकते हैं। गुस्ल के लिए अलग से कोई दुआ नहीं है। वुज़ू में कुली बहुत अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद नाक में पानी भी अच्छी तरह से डालना है कि पानी नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाए, और कुली में गरारा भी कर लेना बेहतर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वुज़ू मुकम्मल कर लेना है। अगर आप जहाँ पर गुस्ल कर रहे हैं वहाँ पर पानी जमा हो रहा है तो पैर नहीं धोने, बल्कि जब मुकम्मल गुस्ल करके बाहर निकलना है तो फिर पैर धोकर निकलेंगे। और अगर ऐसी जगह के जहाँ पर पानी जमा नहीं होता तो वहाँ पर वुज़ू के दौरान ही मुकम्मल वुज़ू के लिए पैर भी धो लीजिएगा। इसके बाद किसी बर्तन वगैरह से पानी लेकर दाएं कंधे पर 3 मरतबा डालना है और फिर इसके बाद बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डालना है और फिर सर पर 3 मरतबा पानी डालना है। और इसमें दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि पहले सर पर 3 मरतबा पानी डालें, फिर दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डालें। ये दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। इन दोनों में से आप किसी पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इसके बाद जिस्म को अच्छी तरह रगड़ें, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा करेंगे। गुस्ल के लिए जितना पानी ज़रूरत हो तो बस उतना इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा पानी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हद से ज़्यादा पानी जिस्म पर भी मत डालें, बस जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें। पानी को ज़ाया नहीं करना ये सख्त गुनाह है। गुस्ल करते वक्त किबला की तरफ रुख नहीं करना, किबले की तरफ पीठ करके गुस्ल नहीं करना, किबले की तरफ मुंह करके या पीठ करके नहाना मकरूह है। और तन्हाई में गुस्ल करें, ऐसी जगह गुस्ल करें कि जहां कोई और मौजूद ना हो,
احتیاط یہی ہے کہ اکیلے میں غسل کریں۔ اگر کر رہے ہیں اور ستر چھپا کر رہے ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اکیلے میں تنہائی میں غسل کریں اور غسل کے فرائض ضرور پورے کریں۔ غسل کے فرائض ہیں 3۔ پہلا ہے کلی کرنا۔ اگر کلی نہیں کریں گے تو غسل بھی نہیں ہوگا، اور اگر غسل کرنے کے بعد آپ کو یاد آئے کہ کلی نہیں کی تو کلی کریں۔ مکمل غسل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ دوسرا فرض، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا۔ ناک کے اندر کوئی گندگی ہو تو اسے صاف کر کے پھر پانی ڈالیں، اچھی طرح سے کہ پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، اور اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے بلکہ ہر جگہ تر ہو جائے، اور اگر کوئی ایک حصہ بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو تب بات چیت کی اجازت ہے، مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ ناف کے سوراخ کے اندر پانی پہنچانا غسل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ جسم کو پونجنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، نہ کریں تو بھی یہ لازمی نہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عموماً اسے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور اس طرح کے تکلفات سے دور رہتے تھے۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کریں، مثلا قمیض، پاجامہ، بنیان وغیرہ۔ پہلے وہ کپڑے پہنے جو زیادہ ستر کو چھپانے والا ہے، اور گلے میں پہنے جانے والا کپڑا ہی عورت کے لیے زیادہ ستر ہے، لیکن مرد کے لیے نیچے ٹانگوں پر پہنا جانے والا کپڑا زیادہ ستر ہے، یعنی شلوار، پاجامہ اور تہبند وغیرہ۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ غسل کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی۔ اگر کپڑے مکمل اتارے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔